गुड आफ्टरनून, दिस अभिषेक और मेंटर ट्रेडर। तारीख है आज की 30 जुलाई 2026। डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ तक के मूवमेंट आ सकती है। पहले बैंक निफ्टी को डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके पीछे प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके पीछे इशू है। कल हमने देखा था कि 57,315 पॉइंट सम पॉइंट के बाद में कुछ पॉइंट्स थे। तो इस लेवल पे आप रुक गए थे और आज आपने 57,136 का हाई बनाया है। उसके पीछे रीज़न है कि आपका क्रूड बढ़ के आया है, $92 के आसपास है, और करेंसी आपकी थोड़ी कमज़ोर हुई है, समवेयर अराउंड 95.72 के आसपास चल रही है। इसको अगर हम देखें तो कल 57,205 का प्रीवियस क्लोज था, उसको भी हमने अभी तक क्रॉस नहीं किया। तो जब तक ये क्रॉस नहीं होता है तब तक अपसाइड जो है फर्दर आपको दिखेगी नहीं। ठीक है, तो आपको ये वेट करना है। और आज तो थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है कि आपको बच्चे समय में ये सब चीज़ें मिल जाए। अगर निफ्टी चलता है तो ही आपको अपसाइड मिलेगी। तो इसको मैं ओआई डेटा में सिर्फ पीसीआर के लिए जाऊंगा। इंडिया विक्स आपको 12.23 पे दिख रहा है। एक्सपायरी सेंसेक्स की इस वजह से हो सकता है 0.87। ये आपका 0.91 टू 0.93 पे जब दिखेगा तब आप इसमें अच्छे से शॉर्ट करने की सोचना। अभी ये लेवल जो है काफ़ी कह सकते हैं कि फ़िलहाल रिस्की है शॉर्ट करने के लिए। आपका 57,200 यहाँ पे आपका जो है गड़े मुर्दे का जो सब दिख रहा है रेजिस्टेंस है। और 57,000 पे आपका वॉल्यूम अच्छा है, 1 लाख के ऊपर का। तो ये लेवल आज तो आपके लिए सस्टेनेबल नहीं है। इस यहाँ पे आता है तो आपको यहाँ पे आज थोड़ा बहुत आप ऊपर से बेच के नीचे प्रॉफिट बुक करने के सोच सकते हो। 56,900 आपका एक सपोर्ट दिख रहा है। जहाँ पे आप थोड़ी सी लड़ाई होगी मार्केट में बुल्स और बेयर्स में, और उसके बाद में फिर 56,800 ये एक ऐसा लेवल है जो अगर आपका अब टूटता है तो फिर आपके पास जो है नीचे रुक रुक के आपका जाने का व्यू बन रहा है। और फिर आप अगर मान के चलिए 56,700 को किसी भी हालत में तोड़ के सस्टेन करते हैं तो अप टू 56,000 के लेवल आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन हम अभी फ़िलहाल उतना दूर नहीं जा रहे हैं। रीज़न ये है कि निफ्टी में हम कहीं एक अलग डायरेक्शन में ट्रेड करें। अगर बैंक निफ्टी को उसके लिए पॉजिटिव आउटपुट मिल जाता है, लाइक क्रूड नीचे होता है और करेंसी पे थोड़ा सा मजबूती आती है, ठीक है, वीक नहीं होता जैसे अभी हो रहा है, तो फिर आपको कुछ चांसेस है अपसाइड के। आज के लिए 57,400 आपके लिए किसी भी हालत में टूटेगा नहीं। ठीक है, अगर आप ऊपर जाते भी हो तो फिर भी आप नीचे आ जाओगे कहीं ना कहीं 57,200 के आसपास। आप अगर मान के चलिए ऊपर जाते हैं आप तो फिर 57,200 के आसपास क्लोजिंग देंगे। अदरवाइज़ 56,700 800 ये आपका बॉटम लेवल होगा जहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा। वापस निफ्टी पे आते हैं। ठीक है, निफ्टी का पीसीआर देखिए 1.34 चल रहा है। ये वो पीसीआर है जहाँ पे आपको कायदे से प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचना चाहिए आज के लिए। बट इसको आप अगर देखिए, अगर 1.1217 से अगर ये 1.34 पे आया है तो उसका रीज़न ये है कि कल वाली ही रेंज में हम ट्रेड कर रहे हैं और बहुत कम रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, और अभी भी मार्केट में स्ट्रॉन्ग अपसाइड बनी हुई है। लेकिन ये कितनी सस्टेनेबल है? 1.35 से लेके 1.41 ये लेवल आपको दिखेगा। अगर हम जो आज का डे है उसको क्रॉस करके चलते हैं तो फिर 1.65 तक का पीसीआर आपको दिखेगा। वहाँ डेफिनेटली आपको शॉर्ट करना है, या 1.41 पे आपको देखना चालू हो जाए, उसके बाद में आपको सोचना है शॉर्ट करने के बारे में। लेवल्स देख लेते हैं एक बार के लिए, इसको फिर से चलते हैं। यहाँ पे बन क्या रहा है सिनेरियो इसमें? निफ्टी एक बार देखते हैं निफ्टी को। ठीक है, आज का इसमें जो हाई बना है 331 का बना है। ठीक है, और हमने एक बार के लिए 24,187 का लेवल लाया है लो पे, जो कि 24,189 के लेवल से 2 पॉइंट नीचे है। इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इसके नीचे आप सस्टेन किए नहीं हो। और बचे हुए समय में अगर मार्केट ऊपर है तो उसके पीछे कई रीजंस है, कुछ सेक्टर्स है जो चल रहे हैं और बनता भी है, ठीक है, उनका चलना। पर जो कंडीशन है कि ये लेवल ऐसा है, यहाँ से आपको अगर मान के चलिए रिकवरी आ जाती है तो फिर 368 और 405 ये लेवल है आपका, जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचना है या शॉर्ट करने के बारे में सोचना है। इस लेवल पे नहीं करना है, यहाँ से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक बार मैं आपको लेवल्स बता दूं।
आप देख सकते हैं 24,200, 24,250, 24,300, यहाँ पे आपके पास अच्छा खासा सपोर्ट है। तो 24,450 पे आपके गड़े मुर्दे हैं, उसके हिसाब से 75 से 125 पॉइंट, तो आपका 24,375 और 24,325, तो ये रेंज आएगी आपकी जहाँ पे बिकवाली आपको करने के बारे में सोचना है आज। और नीचे साइड में 24,200 आपका हाईएस्ट वॉल्यूम है। गड़े मुर्दे 24,000 पे है, तो 24,175, 24,125 ये आपके लिए बाइंग रेंज आती है। हल्के फुल्के गड़े मुर्दे 24,100 पे, तो आप उसको कंसिडर कर लो। तो 24,175, 24,225 ये लेवल फिर भी बाइंग के लिए आपका आता है, तो उसी को आपको लेकर चलना है, क्योंकि हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे, तो इसके नीचे तो आप जाके ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है, ये तो कंफर्म है। बस ये देखना है कि जो बाकी फैक्टर्स है जो इसको इम्पैक्ट कर रहे हैं, मैं यहाँ से सीधा जा रहा हूँ मनी कंट्रोल पे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में कई बार टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे आपका जो कंसर्निंग पार्ट है, यूएस और ईरान के बीच में जो स्टेटमेंट्स एक्सचेंज हो रहे थे, बॉम्ब भी हुए हैं, मिसाइल हुए हैं, तो उसकी वजह से आपका जो क्रूड ऑयल है ये 92 पे पहुंच गया है, जो हम 85 86 पे देख रहे थे। तो अगर ये 92 से और ऊपर जाता है फर्दर, तो फिर हमारे लिए इश्यूज़ होंगे, ठीक है। अगर ये वापस 87 86 आ जाता है, तो फिर हम निफ्टी पे वापस बूस्ट करना चालू कर देंगे। करेंसी डिपेंडिंग ऑन क्रूड, बहुत कुछ मैटर करता है करेंसी का। तो लेट्स सी कि करेंसी कहाँ तक जाती है। 95.89 अगर क्रॉस करते हैं हम करेंसी पे, तो फिर ये लेवल आगे जाएगा, फिर उसको हमको वैसे ही देखना पड़ेगा। अगर हम इसमें वापस 95.39 के नीचे निकलते हैं, तो आपको थोड़ा सा करेंसी और मजबूत होती दिखेगी, है ना, और फिर हम 95 के नीचे भी जाने के बारे में सोचेंगे। डिस्पाइट ऑल दैट, कल भी मैंने आपसे कहा था और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि 10 ईयर यील्ड जो बढ़ के आ रही है, जो ग्रीन में दिख रही है, यही रीज़न है कि मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर रहा है। एंड इसके दो रीज़न हो सकते हैं कि मार्केट इन लेवल पे आके रुक क्यों रहा है। या तो हो सकता है कि कुछ ऐसा है जो अभी दिख नहीं रहा है आपको न्यूज़ में, और मार्केट समझाने की कोशिश कर रहा है कि कुछ बड़ा एस्केलेशन होने वाला है, इसलिए मार्केट ऊपर है, क्योंकि देयर इज़ नो रीज़न। बैंक निफ्टी ने भी भागना चाहिए अगर निफ्टी में इतनी तेज़ी है तो, ठीक है। या फिर ये है कि इट इज़ मैनिपुलेटेड प्राइस फॉर क्रूड एंड द न्यूज़ इज़ ऑल्सो मैनिपुलेटेड, जो चल रही है कहीं ना कहीं ऑल ऑफ अ सडन कोई एक मैसिव डील क्रैक हो जाएगी ईरान और यूएस के बीच में, और मार्केट वहीं से भाग जाएंगे। तो दोनों में अनसर्टेनिटी अभी बनी हुई है, तो लेट्स सी कि क्या होता है। तब तक थोड़ा कॉशियस रह के ट्रेड करिए। ओवरनाइट पोजीशन कैरी करने के लिए अभी फ़िलहाल सही समय नहीं है। आज की एक्सपायरी है, तो आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करूँगा। वी विल वेट टू सी कि कल क्या होता है, मतलब आज रात को क्या होता है, तो उसका इम्पैक्ट आपको कल के मार्केट में दिखेगा। बाकी अगर हम बात करें हमारे मार्केट की, तो हमारे मार्केट ठीक नज़र आ रहे हैं एक्सेप्ट बैंक निफ्टी, और उसके पीछे रीज़न आपके साथ डिस्कस कर ही ली है मैंने। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक आपका एक कॉन्फिडेंस वाली तेज़ी नहीं आएगी। तेज़ी है मार्केट में, नो डाउट, लेकिन अभी जो डेटा है वो इससे काफ़ी विपरीत चल रहा है, और उसको क्लियरली इंडिकेट आपका बैंक निफ्टी कर रहा है कि एक्चुअल सीन क्या है। आपका सेंसेक्स पॉजिटिव में है, निफ्टी पॉजिटिव में है, फिर बैंक निफ्टी नेगेटिव में क्यों है, राइट। ऐसा होना नहीं चाहिए कायदे से, क्योंकि लीड अब तक जो हमको दी है वो बैंक निफ्टी ने दी है। निफ्टी तो बैंक निफ्टी के भरोसे पे चला है, और बैंक निफ्टी नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना है। बाकी डिटेल्ड ओवरव्यू हो गया है, फिर भी अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर पूछेगा। आई विल ट्राई टू रिप्लाई दोज ऑन टाइम। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।